एवरीबॉडी वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बजट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल बताने वाली हूँ आपके प्यारे से क्यूट से स्मॉल बिजनेस के लिए। अगर आपका बिजनेस एक बिगिनिंग लेवल पर है और आपको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए पर आप अभी एबल नहीं है इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैकेजिंग पर, आपको एक कम रेट के अंदर एक अच्छी सी पैकेजिंग चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कोई भी हैवी या एस्थेटिक पैकेजिंग्स पर, तो आप अपने हाथों से भी बहुत सारी एस्थेटिक पैकेजिंग मटेरियल बना सकते हैं और आपके लोकल मार्केट में भी आपको आसानी से अच्छी अच्छी पैकेजिंग मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट फ्रेंडली पैकेजिंग। सबसे पहले जो आप आइटम्स पैक करने के लिए आपको पॉलीथीन्स चाहिए होती है, मतलब छोटी छोटी पैकिंग के लिए, जिससे आपकी जो है ना आइटम्स की मतलब फिनिशिंग और एक ब्रांडेड लगे। तो उसके लिए मेरे पास ये है एक पॉलीथीन। इसके अंदर है ना ये ट्रांसपेरेंट भी आती है और मैंने ये पिंक में भी आती है, जहाँ पे जैसे वाइट दिख रहा है आपको बैकग्राउंड, उसकी जगह आपको पिंक भी मिल सकता है। ये इतनी मतलब क्यूट लगता है। इसके अंदर हम अगर हम पैकेजिंग पैक करते हैं, लुक करते हैं मतलब एक अलग ही खिल के आती है। कुछ छोटे आइटम्स हो गए जैसे झुमके हो गए, इस तरह से पेन्स क्लिप्स हो गई, तो ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको वाइट बैकग्राउंड के अंदर लिया, ये ट्रांसपेरेंट भी मिलते हैं, मुझे वाइट अच्छा लगा। इसके अंदर आप दोनों साइड डाल सकते हो, जैसे कि आप इधर भी डाल सकते हो, इधर ऐसे, और पीछे भी आप डाल सकते हो। बीच में ये वाइट बैकग्राउंड है तो दोनों तरफ यूज़ आ जाता है ना। इधर आप अपना जो भी आइटम है वो डाल सकते हैं और पीछे एक छोटा सा हैंडमेड क्यूट सा नोट्स डाल सकते हैं या प्राइजिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर मेरे पास एक छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है, और आपको लोकल मार्केट के अंदर वेट के अकॉर्डिंग, मतलब ये खुले एक एक दो दो ऐसे नहीं बोलते कि 10 दे दो 20 दे दो, वो वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, जैसे 250 ग्राम या फिर आधा किलो, इस वेट पर आपको खुले मिल जाएंगे लोकल मार्केट के अंदर, रीजनेबल प्राइजेस के अंदर मिलने वाले हैं। फिर मैं डिस्प्ले कार्ड्स खुद ही बनाती हूँ, जैसे इन क्लिप्स को या फिर जो भी डिस्प्ले के लिए मुझे चाहिए होते हैं। जैसे मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी हेयर क्लिप्स मैं सेल करती हूँ, इनको मुझे डिस्प्ले करने के लिए मैं डिस्प्ले कार्ड्स खुद ही घर पे बनाती हूँ। ये देखो, आई होप ये इसको एक क्लियरली विजिबल है आपको वीडियो के अंदर। ठीक है ना, कि आप इसे बीच बीच में से क्लिप्स डाल सकते हैं। डिस्प्ले कार्ड्स मैं घर पे बनाती हूँ, जो नॉर्मल 10 रुपये की आपको लोकल मार्केट के अंदर कार्ड शीट मिलती है, बड़ी वाली, छोटी वाली भी ले सकते हो। उसको आपको जो जितना साइज़ का आपको डिस्प्ले कार्ड चाहिए उसमें साइज़ में कट करना है। ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है न्यू कलाकृति, अपने ब्रांड का नाम लिखना है छोटा सा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे साइड में कुछ बना सकते हो। मैंने इसके अंदर स्टार बना रखे हैं और इसके अंदर मैंने ये पर्पल फ्लावर बनाया है, इसके अंदर मैंने पिंक फ्लावर बनाया है। तो ये सारे मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं और ये कस्टमर को अट्रैक्ट भी करते हैं कि भाई हाँ, इन्होंने अपने बिज़नेस के अंदर एफर्ट डाले हैं हमारे लिए पैकेजिंग के अंदर कुछ अच्छा, कुछ ये भी एक एस्थेटिक है। ये कितना एस्थेटिक है भाई, मतलब आपने अपने हाथों से बनाया है अपने बिज़नेस के अंदर, तो ये आपको बजट फ्रेंडली, मतलब बहुत बजट फ्रेंडली है ये तो। और है ना, 2 कार्ड शीट आती है, एक मतलब थोड़ी ऐसे हार्ड नहीं होती, वो नॉर्मल होती है, और एक ये हार्ड वाली, आपको हार्ड वाली कार्ड शीट लेनी है। ये एकदम ये हार्ड है, ऐसे ये देखो एकदम हार्ड वाली है, मतलब इतनी भी नहीं है पर हाँ हार्ड है। आप इसके अंदर इजीली क्लिप्स वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें आपको डिस्प्ले करनी हो तो ये डिस्प्ले कार्ड बेस्ट है। आप इसे घर, डिस्प्ले कार्ड्स को आप इजीली घर पर बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर बात आती है कि हम जो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अगर हमारा जो आइटम इससे बड़ा है, जैसे हमें कोई हैंड बैग पैक करना है, अगर मुझे इस बैग को पैक करना है तो ये इनमें नहीं आने वाला है, तो इससे बड़े जो पैकेजिंग वाले, मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगी, मेरे पास अभी वो है पर वो अंदर रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगी। अगर आपका आइटम बड़ा है तो आप जो साड़ी पैकिंग वाले जो आते हैं ना, जो जिसमें हम सूट वगैरह पैक करते हैं, बड़े वाले पॉलीथीन, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप उनके अंदर है ना अपना आइटम को पैक कर सकते हो ईजिली। वो बहुत अच्छा आपकी मतलब फिनिशिंग आ जाती है पैकिंग के बाद, आप वैसे कर सकते हो। वो भी बहुत, वो है ना 10 रुपये के 3 या 10 रुपये के 2 आपको इजीली लोकल मार्केट के अंदर, हर लोकल मार्केट के अंदर आपको कोई भी फैंसी या स्टेशनरी शॉप पर आपको वो मिल जाएंगे। बहुत अच्छे होते हैं और बजट फ्रेंडली है और आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है। अब बात करते हैं ब्रांड का लोगो। तो मैं जो ब्रांड का लोगो, मैंने अभी तक वो स्टिकर्स अपने ब्रांड के नहीं, प्रिंटेड वाले स्टिकर्स नहीं बनवाए हैं। मैं अभी तक जो ये चिट्स मिलती है आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पर, आपको ऐसी चिट्स मिल जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू साइज़ मिलती है, ये छोटी से छोटी है, इससे बड़ी उससे बड़ी, मतलब बहुत, मतलब सभी साइज़ के अंदर आपको अवेलेबल है। इन चिट को आप यूज़ करके इसको आप इसके ऊपर आप MRP भी लिख सकते हो।
लोकल मार्केट के अंदर आपको ये इजीली ऐसी चिट्स मिल जाती है सभी साइज़ के अंदर, छोटा बड़ा उससे बड़ा। और इन चिट्स को आप एमआरपी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आप इन चिट्स पर अपने ब्रांड का नेम अच्छा सा स्केच कलर या नॉर्मल पेन से भी आप इतना अच्छा अच्छा इसके ऊपर ब्रांड का लोगो बना सकते हो। हैंडमेड है, आप इजीली घर पर बना सकते हो अच्छे अच्छे लोगो। इन स्टिकर्स पर ये पीछे से स्टिक हो जाता है, जैसे मैं आपको एक लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने इस पे लिखा है, देखो न्यू कलाकृति, ये आपको उल्टा दिख रहा है कैमरे के अंदर, पर मैंने इसी तरह लिखा है न्यू कलाकृति। इसको मैं अब जैसे मैंने लिख लिया, जैसे आपको इसके पीछे ग्लू लगा हुआ होता है, सीधा आपको स्टिक करना होता है। आप इसके ऊपर एमआरपी लिख सकते हो, थैंक यू नोट भी लिख सकते हो, मतलब इसके अंदर बड़ा सा जाता है उसके ऊपर आप थैंक यू नोट्स लिख सकते हो, या फिर कुछ आपको पर्सनल नोट लिखवाने हो आप वो भी लिख सकते हो। और ब्रांड का लोगो तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया कजरा, इसके अंदर मैंने पैक कर रखा है। अब मुझे इसके ऊपर अपना लोगो लगाना है कि हाँ भाई इस हमारे ब्रांड का है। तो सिंपली मैंने इसके ऊपर आप इसे स्टिक कर सकते हो। आपको ये ब्लैक पेन से लिखोगे ना तो और भी अच्छा में लगेगा, ब्लैक से लिखो ना, वो भी लग रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। देखो इतना अच्छा लग रहा है, तो बस इजीली घर पर लोगो रेडी कर सकते हो। नॉर्मली आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पर या लोकल मार्केट के अंदर आपको ऐसी चिट्स मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं थैंक यू नोट वाले की, कि अब हमें जो थैंक यू नोट्स है वो हम बाज़ार से लेके आएँ या फिर वो भी हमें घर पर मिल सकते हैं, बना सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल थैंक यू नोट्स भी खुद घर पर एस्थेटिक बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के अंदर थैंक यू नोट रेडी कर सकते हो एकदम कम टाइम के अंदर, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। जो कार्ड शीट लाओगे उतनी तो आप डिस्प्ले कार्ड के अंदर ना लगाने से रहे, जो कार्ड शीट बचेगी उसको आपको ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेना है इस साइज़ के अंदर। इससे भी छोटा या इससे भी बड़ा आप कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर प्यारे से हैंडमेड नोट्स लिखने हैं, अपने प्यारे प्यारे हाथों से नोट्स लिखने हैं थैंक यू, और इसे बड़ा भी लिख सकते हो। अब डिज़ाइंस बहुत सारे, अब अपने अकॉर्डिंग है ना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी से अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कीजिए और इतनी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइंस रेडी कीजिए। मतलब मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन थे, पर वो मैंने अपने ऑर्डर्स के अंदर डाल दिया है। अभी मेरे पास ये 2 ही अवेलेबल है। अब कल परसों तक मैं खुद अपने हाथों से बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं प्रिंट करवा सकती हूँ, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे मेरे ना हैंडमेड आइटम्स के अंदर एक पर्सनल टच और जाता है कि भाई हाँ, मैंने पैकेजिंग भी इतनी अपने कस्टमर के लिए ऐसी बनाई है, और कस्टमर भी खुश होते हैं कि हाँ भाई हमारे ऑर्डर के अंदर सामने वाले इंसान ने कुछ एफर्ट्स डाले हैं। तो ये मेरे पर्सनल एफर्ट्स होते हैं। ये इतनी प्यारी प्यारी सी नोट्स आ रहा, मैंने खाली थैंक यू लिख रखा है, आप ये भी लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, विजिट शॉप अगेन, ऐसे कुछ नोट्स। अब ये तो हो गई ऐसे वाले नोट्स। अब छोटे छोटे जो मैंने ये ब्लैक पेपर पे भी बना रखा है, जैसे हाँ थैंक यू फॉर ऑर्डर, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर मेड माई डे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। पीछे मैंने अपना न्यू कलाकृति में ब्रांड का लोगो नेम लिख रखा है। फिर अब अगर मुझे थैंक यू के अलावा भी कुछ नोट लिखना हो तो मैं क्या करूँ, जो थैंक यू के अलावा मुझे कुछ नोट लिखना है तो मैंने ऐसे नॉर्मल पेपर पर ऐसे पिंक पेंट कर रखा है, फिर उसके ऊपर मैं ब्लैक पेन से कुछ भी नोट लिखना होता है वो लिख देती हूँ, ये भी अच्छा लगता है। और फिर बात करते हैं कि जो अब मैंने 10-15 आइटम एक ऑर्डर के अंदर, अब सिंगल मैंने ये वाला एक थैंक यू कार्ड डाल दिया, पर अब मैं चाहती हूँ कि किसी ने अगर ये बैग, किसी ने कुछ बड़ा आइटम या फिर कुछ प्यारे प्यारे से आइटम्स बाय किए हैं तो उसके साथ एक प्यारा सा छोटा सा नोट और उस पैकेजिंग के अंदर और जाए, तो मैं ऐसे जो लाइट ब्राउन कलर की जो शीट्स आते हैं ना उस पर छोटे छोटे नोट लिखती हूँ कि एक तो ये वाला है मेड विथ लव, एक ये है फॉर यू मेड विथ लव, एक तो ये वाला है मेड विथ लव, प्यारा सा क्यूट सा, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया, आप भी अपने घर पर हाथों से बना सकते हो। और ये है फॉर यू मेड विथ लव। तो ये जो सभी पैकेजिंग मटेरियल है वो आप इजीली अपने घर पर आप आसानी से घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम रुपए में। जैसे 10 रुपये की कार्ड शीट से बड़ी वाली अगर आप कार्ड शीट लाओ 10 रुपये वाली, तो आप उससे मतलब थैंक यू कार्ड बना सकते हो और डिस्प्ले कार्ड बना सकते हो और नोट वाला सेक्शन भी बना सकते हो, ऐसे नोट्स बना सकते हो। और नॉर्मल कलर्स तो हर घर में अवेलेबल होते हैं। और स्टिकर्स आपको ये वाले जो बड़े बड़े, ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े है ना, इतने बड़े बड़े पेज मिलते हैं,
20 के 2 या 20 के 3 आपको आसानी से मिल जाएंगे और एक पैकेट के अंदर आपको बहुत सारी चिप्स मिल जाएंगी। और तो ये भी बजट फ्रेंडली है। अब बात करते हैं कि हम अपने पार्सल को भेजते हैं तो हमें पैकिंग चाहिए होती है बड़ी, या बॉक्स चाहिए होते हैं, तो हम वो कैसे करें। अब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो 100-150 इतने बड़े बड़े पैकेजिंग एक साथ भेजते हैं, वो प्लास्टिक वाले। अब हम पढ़ी लिखी जनरेशन है, हम जानते हैं कि प्लास्टिक आज के ज़माने में हमारे लिए कितनी खतरनाक होती है। तो हम जितना कम से कम यूज़ करें ना प्लास्टिक का, उतना अच्छा है। आप ट्राई करो कि आप कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करो, हो सके उतना इको फ्रेंडली ट्राई करो, तो जो आपके बजट के अंदर भी हो और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना करे। तो अभी आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पर है, अगर आप वो कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस यूज़ करोगे, ये बॉक्स कम से कम 12 से 13 या 15 रुपये का एक बॉक्स आपको मिलता है। छोटे से छोटा बॉक्स आपको 12 से 13 रुपये का एक मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने यहाँ पे हमारे नहीं मिलता, तो मैं बताती हूँ। आप नॉर्मली इस टाइप के जो नॉर्मल पोस्ट करने के लिए जो पेपर्स, ये है ना एनवलप आता है, ये एनवलप येलो कलर, इसके अंदर 2 से 3 कलर आता है। एक ब्राउन आता है, एक ये वाला येलो है और एक वाइट है। ये सभी साइजेस के अंदर अवेलेबल है, छोटा बड़ा। अगर आपके कुछ कपड़े हो या अन्य मतलब छोटे मोटे आइटम्स, हैंडबैग्स हो गया, कपड़े हो गए, ऐसे आइटम्स आप इसे इसके अंदर इजीली डाल सकते हो। और इसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है, यू कैन सी, ये वाटर प्रूफ है। इसके अंदर आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये प्लास्टिक लगा हुआ है और इसका जो ये पेपर है वो भी बहुत हार्ड पेपर है, मतलब कोई नुकसान नहीं होने वाला आपके पार्सल के अंदर। सिंपली आपको इसके अंदर क्या करना है, जब भी आप जाओ, मतलब जब भी आप ऑर्डर पैक करो, ये देखो फुल स्पेस होता है इसके अंदर आप अपना पार्सल डालो, यहाँ पर जगह छोड़ के प्लास्टिक वाला, यहाँ पे ग्लू लगाओ, सिंपली पेस्ट करो। यहाँ पे पेस्ट हो गया, फिर आप चाहो तो इसके ऊपर 1 से 2 बार टेपिंग भी कर सकते हो। तो ये आपको आसानी से 10 रुपये का एक, और छोटा लोगे तो 10 रुपये का 2 नॉर्मली मिल जाएगा। और अगर आपका जो पार्सल है उसके अंदर कुछ टूटने का, जैसे कुछ कांच का है या उसके अंदर कुछ ऐसा लगा हुआ है कि अगर हम इसमें डालेंगे तो वो टूट जाएगा, तो नॉर्मली आपके घरों के अंदर कार्डबोर्ड बॉक्सेस, अगर हमको सामान आता है तो वहाँ हमें कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर देते हैं, या इस टाइप के कुछ शूज़ बॉक्सेस हो गए, उसके अंदर भी डालकर आप पैक कर सकते हो। कस्टमर आपके प्रोडक्ट देखेगा, ना कि ये देखेगा कि आपने कौन से बॉक्स के अंदर डाला है। हाँ, आप जब भी इसके अंदर डालो तो एक फॉर्म शीट आती है, आप उसको वो लगा के डाल सकते हो। पर अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ऐसे एनवलप के अंदर, आपको कोई कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डालना ही होगा, तो आप नॉर्मली अपने आसपास के स्टोर्स में पता कर सकते हो, उनके पास काफ़ी बॉक्सेस आए हुए होते हैं, आप उनके अंदर डाल सकते हैं। और नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपके घर के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। अब हम कभी कभी बाजार से शॉपिंग करके आते हैं तो हमें भी कुछ कुछ सामान कार्डबोर्ड के अंदर मिलते हैं, तो आप उन्हें संभाल कर रखिए, आप इन्हीं का यूज़ कीजिए। तो पैकेजिंग पर अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, मतलब आप कहोगे कि हाँ भाई हम थैंक यू नोट भी प्रिंटेड बनवाते हैं, लोगोस भी प्रिंटेड बनवाते हैं, हाँ बनवाइए, पर जब आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पर हो, जब आपको प्रॉफिट इतना हो रहे हो, मतलब प्रॉफिट आपको इतना हो रहा हो कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप इजीली पैकेजिंग, जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पैकेजिंग है उन्हें बाय कर सकते हो, तब ही इन्वेस्ट करना। स्टार्टिंग के अंदर इतना पैसा पैकेजिंग पर इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी गलती है। आपको प्राइस रीजनेबल चाहिए तो पैकेजिंग मतलब नॉर्मल हो तो चलेगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग पैकेजिंग मैटर करती है, पर उतनी भी नहीं कि आप भाई सारे इतने इतने पैसे पैकेजिंग पर लगाओगे। अगर आप 12 रुपये का एक बॉक्स लोगे, 5 रुपये की आप प्रिंटेड कार्ड्स बनवाओगे, 2 से 3 रुपये का एक लोगो का चिट बनवाओगे, तो पैकेजिंग के आपके 30 से 35 रुपये तक कल पैकेजिंग के लग गए। नॉर्मल 80 रुपये के सामान में 30 रुपये की पैकेजिंग, सिंपल 110 रुपये का वो पड़ गया, फिर शिपिंग अलग, इतना कोई भी कस्टमर पे नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना इको फ्रेंडली, जितना हो सके उतना बजट फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए। अगर हाँ आप बनवा सकते हो, आपके बिजनेस अभी एक लेवल पर है, आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी प्रिंटिंग लगी, बहुत अच्छा लगता है प्रिंटेड स्टिकर्स वगैरह। बट अगर आप नहीं कर सकते हो इतना अभी इन्वेस्ट, हाल फिलहाल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरा मानना ये है कि आपको नहीं करना चाहिए। बट एक बात मैं बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये कोई मना नहीं है। मेरा ये वीडियो का मोटिव है कि आप कम पैसों के अंदर भी अच्छी से अच्छी पैकेजिंग कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के अंदर इतना इतना पैकेजिंग पर इन्वेस्ट कीजिए। और हो सके उतना इको फ्रेंडली करिए अपने बिजनेस को, हो सके उतना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि हम अपने कस्टमर से कन्वर्जेशन कैसे करें, मतलब जो क्या ऑर्डर का प्रोसेस उन्हें बताएं जब हमें ऑर्डर चाहिए, मतलब कस्टमर से कैसे बात करें ऑर्डर लेते समय, अगर आपको इन सब पर भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कन्वर्जेशन लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पर बना दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना।